हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। आज हम हमारे वीडियो में टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स को पढ़ने वाले हैं और हम अपने कोर्स में यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और हम अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इसे सीधा पॉइंटर्स के बाद नहीं पढ़ा क्योंकि यहाँ पर हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को भी थोड़ा सा देखना है। और यहाँ पर अगर हम टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स को पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा पॉइंटर्स को लेके और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी कि कैसे और कहाँ पर हम पॉइंटर्स को यूज करें। तो यहाँ पर वील टॉक अबाउट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स इन दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट पॉइंटर्स। यहाँ पॉइंटर्स कर लो और हमारे ये 4 पॉइंटर्स क्या है, वॉइड पॉइंटर, नल पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर और वाइल्ड पॉइंटर। इन्हें देख के डरो मत, ये सब आप समझ जाओगे क्योंकि आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को भी अच्छे से समझ लिया है और आपको पॉइंटर्स के बारे में भी पता है। तो यहाँ पर वॉइड पॉइंटर आपका क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करो। वॉइड पॉइंटर इन C is a pointer which is not associated with any data type like int, char, float। तो यहाँ पर आपने वॉइड पॉइंटर को तो देखा हुआ है। आपको याद है कि जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कराते थे और मैलॉक और कैलॉक फंक्शंस को बुलाते थे तो वो रिटर्न हमेशा एक वॉइड टाइप का पॉइंटर करता था और हम उस पॉइंटर को किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेते थे और इसीलिए यहाँ पर इस पॉइंटर को हम जनरल पर्पस पॉइंटर बोलते हैं। इट पॉइंट्स टू सम डेटा लोकेशन इन द स्टोरेज, मींस पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर हम ये बोलना चाहते हैं कि एक वॉइड पॉइंटर को अगर आप किसी भी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस दोगे तो वो उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लेगा और उसके एड्रेस पे ही पॉइंट करेगा और इसीलिए इसे जनरल पर्पस पॉइंटर बोलते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हैश इंक्लूड आप यहाँ पर stdio.h करना, lib.h नहीं होगा। और यहाँ पर फिर हमने क्या किया है, मेन फंक्शन स्टार्ट किया और हमने फिर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया a जिसकी वैल्यू है 7 और फिर हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया b जिसकी वैल्यू 7.6 है और फिर क्या किया है, यहाँ पर एक void स्टार p करके हमने void पॉइंटर बनाया है। इसे हम void पॉइंटर बोलते हैं। यहाँ पर एक void पॉइंटर रिटर्न होता था लेकिन हमने बस इतना ही समझा था void पॉइंटर के बारे में। आज हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे। void पॉइंटर होता क्या है, हम ऐसे ही बनाते हैं। देखो void पॉइंटर, void एक डेटा टाइप होता है, आपको पता है। जैसे आप int स्टार p करते थे वैसे ही आप void स्टार p करोगे तो इसे आप बोलोगे void पॉइंटर। ये एक void पॉइंटर है और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने इस void पॉइंटर को पॉइंट करा दिया a के एड्रेस पे, लेकिन a तो इंटीजर टाइप का है। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि हमारा पॉइंटर उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का हमारा वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो void टाइप का है लेकिन यहाँ पर a हमारा int टाइप का है। और यही चीज यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कि ये एक जनरल पर्पस पॉइंटर होता है। void पॉइंटर जो होता है वो यहाँ पर इस पॉइंट में यही एम्फेसाइज कर रहा था कि किसी भी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को ये स्टोर कर लेता है। और फिर क्या करो, आप इंटीजर वेरिएबल इस परसेंटेज डी करके और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर देखो p को आप पहले टाइप कास्ट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक वॉइड पॉइंटर था और ये एड्रेस स्टोर कर रहा था a का और a आपका इंटीजर टाइप का है, इसलिए आप पॉइंटर को पहले टाइप कास्ट करोगे इन टाइप में। और टाइप कास्ट का आपको पता ही है, ब्रैकेट लगा के इंट और जो भी आपका डेटा टाइप है और उसके बाद आप स्टार करोगे तो ये टाइप कास्ट हो जाएगा इंटीजर टाइप में। अब ये पॉइंटर एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर जैसे बिहेव करेगा, उसे आप अब डी रेफरेंस करोगे तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर देखो, आप इस ये b के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, b एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है और यहाँ पर इसीलिए इसे जनरल पर्पस पॉइंटर बोलते हैं क्योंकि ये हर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर लेता है। फिर आप फ्लोट वेरिएबल इस परसेंटेज f करके वही चीज करो, पहले इसे टाइप कास्ट करो फ्लोट टाइप में और उसके बाद उसे डी रेफरेंस करो तो यहाँ पर b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखो void pointer is used in dynamic memory allocation, malloc and calloc return void type pointer। इसके बारे में हमने पढ़ा है। और यहाँ पर just because the void pointers can be typecasted into any pointer type, it allows the dynamic memory functions to be used to allocate memory of any data type। यही इसका यूज था और यही इसका एप्लीकेशन था। void pointer हमने करा तो ये malloc और calloc void pointer रिटर्न करता था, लेकिन इसका लॉजिक ये था कि हम अपने मैलॉक और कैलॉक को किसी भी टाइप में टाइपकास्ट कर लें, इसीलिए वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता था। यही वॉइड पॉइंटर का यूज है। उसके बाद लिमिटेशंस कुछ देख लो। हमारा जो वॉइड पॉइंटर है इसमें आप पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं करा सकते क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है यार सी लैंग्वेज में। और वॉइड पॉइंटर्स कैन नॉट बी डी रेफरेंस्ड। मान लो अगर आप वॉइड पॉइंटर को डी रेफरेंस करने जाओगे तो गलती आएगी ना यार, ये वॉइड टाइप का पॉइंटर है, ये इंटीजर टाइप का तो है नहीं कि आप इसे डी रेफरेंस कराओगे। और पॉइंटर एरिथमेटिक नहीं हो सकती क्योंकि पॉइंटर एरिथमेटिक में इसे आगे बढ़ाना होता है कुछ एड्रेस,
और इसे पता नहीं है कि ये इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है या कैट टाइप का है, तो इसे ये समझ नहीं आएगा कि ये कितने बाइट्स ऑफ एड्रेस आगे बढ़ाए। इसीलिए हमारा ये पहले टाइपकास्ट करो, उसके बाद आप पॉइंटर अरिथमेटिक या फिर डीरेफरेंसिंग कराओ, तो आपका वॉइड पॉइंटर खत्म होता है यहाँ पर। और हम अब नल पॉइंटर के बारे में देखने वाले हैं। और नल पॉइंटर क्या होता है? अ नल पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट डज नॉट पॉइंट टू अ वैलिड मेमोरी लोकेशन। अब इसके बारे में आप देखो, नल पॉइंटर हमने देखा था और हमने कैसे पढ़ा था नल पॉइंटर को, कि जब हम मेमोरी एलोकेशन कराते हैं और अगर हमारी मेमोरी इनसफिशियंट है, अगर वो इनसफिशियंट है तो एक नल पॉइंटर रिटर्न हो जाता है। और नल पॉइंटर होता क्या है? नल पॉइंटर बेसिकली स्टोर्स अ नल वैल्यू। अब यहाँ पर आप देखो, मेकिंग अ नल पॉइंटर, देखो कोई भी अगर आपके पास पॉइंटर है ना, तो उसे आप नल लिख दो, NULL कैप्स में लिखना होगा आपको, अपर केस लेटर्स में लिखना होगा, तो आपका ये नल पॉइंटर बन जाएगा। और यहाँ पर नल एक वैल्यू होती है, ये एक पॉइंटर वैल्यू है, इसे आप वॉइड से कभी कंफ्यूज मत करना। वॉइड एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, और नल एक वैल्यू होती है। और अगर कोई पॉइंटर की वैल्यू नल हो जाती है तो उसका जो मेमोरी लोकेशन होता है वो पॉइंट ही नहीं कर रहा होता किसी वैलिड मेमोरी लोकेशन पे। और वॉइड टाइप का जो डेटा टाइप होता है, वॉइड पॉइंटर जो होता है ना, उसे आप किसी भी टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हो, क्योंकि वॉइड एक डेटा टाइप है और जो नल है ना वो एक वैल्यू है। तो इस चीज को और इस डिफरेंस को आप हमेशा याद रखना। और यू कैन नॉट डीरेफरेंस नल पॉइंटर, ये बात आपको पता ही है कि जब ये कोई एड्रेस स्टोर नहीं कर रहा, ये कोई वैलिड एड्रेस स्टोर नहीं कर रहा, तो इसे डीरेफरेंस कैसे कराओगे? इट कैन बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू चेक इफ द पॉइंटर इज लेजिटिमेट और नॉट। मतलब हमारा जो पॉइंटर है वो सही है या नहीं, इसे यूज करके हमारा प्रोग्रामर इस चीज को चेक कर सकता है। और यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने n बनाया 34, फिर हमने बोला int स्टार p, तो हमारा ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर बन गया। लेकिन हमने पॉइंटर की वैल्यू क्या डाल दी? नल। और जब हम नल वैल्यू डालेंगे तो उसका एड्रेस हो जाएगा नल। तो ये जो हमारा पॉइंटर है ना, अभी किसी वैलिड मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट ही नहीं कर रहा। और फिर हमने क्या किया? पॉइंटर को कर दिया %n। तो %n किया, तो अब ये क्या कर रहा है? p स्टोर्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल n। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि नल एक वैल्यू होती है और नल पॉइंटर जो होता है वो किसी वैलिड मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट नहीं कर रहा होता। और हम यहाँ पर कोई और एड्रेस अगर दे देंगे किसी वेरिएबल का, तो वो उस वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। तो नल पॉइंटर में इतना ही है अभी। और हम अब देखेंगे डैंगलिंग पॉइंटर को। डैंगलिंग पॉइंटर को बड़े ध्यान से आप समझना। अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन दैट हैज बीन डिलीटेड और फ्रीड इज कॉल्ड अ डैंगलिंग पॉइंटर। इसका मतलब क्या? कोई भी ऐसी मेमोरी लोकेशन जो डिलीट हो चुकी है या फ्री हो चुकी है, लेकिन उस पे हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, तो उसे हम डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। अभी हम इसे देखेंगे। In this case, the pointer is pointing to a memory which is deallocated, मतलब वो memory deallocate हो चुकी है, लेकिन हमारा पॉइंटर उसी मेमोरी पे अभी पॉइंट कर रहा है। तो a pointer pointing to a freed memory location is known as dangling pointer। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। डैंगलिंग पॉइंटर बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन उसमें से एक एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने बनाया n वेरिएबल, उसके बाद आपने बोला इंट स्टार पीटीआर, मतलब आपने एक पीटीआर पॉइंटर बनाया, उस पॉइंटर को एलोकेट कराई मेमोरी। देखो ये मेमोरी कौन सी है? हमने मैलॉक को यूज करके डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कराई है। डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करा के हमने उसे पॉइंटर में डाल दिया। अब पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है? पॉइंटर इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द मेमोरी which has been allocated by this dynamic memory allocation। मतलब पॉइंटर स्टोर कर रहा है उस मेमोरी को जो डायनामिकली अभी एलोकेट हुई है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम फ्री कर रहे हैं, हमने फ्री कर दिया पीटीआर। तो इससे क्या होता है? हमारा जो मेमोरी होती है ना वो डी एलोकेट हो जाती है, मतलब हमारी मेमोरी रिलीज हो गई। लेकिन हमने यहाँ पर पॉइंटर को कहीं और थोड़ी ना पॉइंट कराया, पॉइंटर तो अभी उसी पे पॉइंट कर रहा है, लेकिन वो मेमोरी तो डिलीट हो चुकी है। तो वो मेमोरी डिलीट हो चुकी है लेकिन पॉइंटर उसी पे पॉइंट कर रहा है। तो अब ये जो पॉइंटर होता है ना, इसी को हम बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है? जो मेमोरी हमारी डिलीट हो गई है लेकिन हमारा पॉइंटर अभी उसी पे पॉइंट कर रहा है। ये फ्री पीटीआर करने से हमारा पॉइंटर फ्री नहीं होता भाई, जो हमारी मेमोरी है ना जो पॉइंटर पे है वो फ्री हो रही है, और वो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी है। तो पॉइंटर अब क्या हो गया है? पॉइंटर हमारा डैंगलिंग पॉइंटर हो गया। डैंगलिंग का मतलब आपको बता दूं, डैंगलिंग का मतलब लटकता हुआ पॉइंटर। वो पॉइंटर ऐसे ही लटक रहा है उस मेमोरी पर, वो मेमोरी अब डिलीट हो चुकी है। अब देखो अपनी नेक्स्ट पॉइंटर को, जो हमारा होता है वाइल्ड पॉइंटर। इन सबको एक बार मैं प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो अभी। यहाँ पर आप फोर्थ टाइप ऑफ पॉइंटर को देखो, जो हमारा वाइल्ड पॉइंटर होता है। वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है?
when we make a pointer but do not initialize it with the address, it is known as a wild pointer. तो यहाँ पर initialize with a नहीं होगा, यहाँ an होगा, क्योंकि यहाँ पर vowel है ये। तो हमारे जो वाइल्ड पॉइंटर है ना, वो बनते कैसे हैं मैं बताता हूँ। हम यहाँ पर एक पॉइंटर बना रहे हैं, ठीक है, हमने एक पॉइंटर डिफाइन किया लेकिन उसे कोई एड्रेस नहीं दिया यार। तो ये जो हमारा होता है ना, इसे हम वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं। और ये वाइल्ड क्यों कहलाता है देखो, डीरेफरेंसिंग वाइल्ड पॉइंटर इज नॉट रिकमेंडेड, इट कैन कॉज बग्स विच कैन क्रैश योर प्रोग्राम। तो आपने किसी पॉइंटर को बनाया, यहाँ पर देखो आपने ये पॉइंटर बनाया, ठीक है, तो ये अभी एक वाइल्ड पॉइंटर है यार, इसको हम वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं। हमने यहाँ पर पॉइंटर बनाया लेकिन उसे इनिशियलाइज नहीं कराया, तो ये वाइल्ड पॉइंटर हो गया। और यहाँ पर इफ यू आर नॉट यूजिंग द पॉइंटर देन यू शुड इनिशियलाइज इट विद अ नल वैल्यू। मतलब यहाँ पर इसे नल वैल्यू दे दिया करो अगर आप इस पॉइंटर को यूज नहीं कर रहे। दीज पॉइंटर्स पॉइंट टू अ रैंडम लोकेशन इन मेमोरी। मतलब यहाँ पर ये जो वाइल्ड पॉइंटर होते हैं ना यार, जैसे आप यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते थे, उसे याद करो, आप वेरिएबल इंट n बनाते थे तो वो एक ट्रैश वैल्यू सेव करता था, वैसे ये भी एक रैंडम लोकेशन ले लेगा मेमोरी में। इसीलिए वाइल्ड पॉइंटर्स बहुत बड़े वाइल्ड होते हैं, इनको डीरेफरेंस कभी मत करना, फिर बग आ जाएगा आपके प्रोग्राम में। और इसीलिए हम अलग अलग टाइप के पॉइंटर्स को पढ़ रहे हैं ताकि हम पॉइंटर्स का थोड़ा जो लॉजिक है उसे समझ पाए। और पीटीआर को आप नल कर दोगे तो ठीक रहेगा। अभी हम इस प्रोग्राम में इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर होता क्या है मैं बताता हूँ। हम यहाँ पर इंक्लूड कराएंगे stdio.h फाइल, हमने इंक्लूड कराई है stdlib.h फाइल। lib यहाँ पर हम यहाँ पर कैलॉग का यूज कर रहे हैं, इसलिए lib.h इंक्लूड कराई है। stdio.h का तो आपको पता ही है, हम जब भी प्रिंट कराते हैं कुछ तो आपको यूज करानी ही पड़ती है। फिर हमने मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन में ये सारा जो खेल हो रहा है इसको समझो। इस खेल में क्या हो रहा है, आपने एक कैरेक्टर बनाया अल्फाबेट, इस अल्फाबेट को आपने सी दे दिया। सी दे दिया उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आप एक पॉइंटर बना रहे हो, आपने void star ptr2 किया। तो इस स्टेटमेंट में क्या बन रहा है, ये जो पॉइंटर है ptr2 इज अ void पॉइंटर, इसे आप लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। और फिर हमने यहाँ पर ptr को अल्फाबेट का एड्रेस दे दिया यार। अब ptr स्टोर कर रहा है अल्फाबेट का एड्रेस, लेकिन ये तो void टाइप का पॉइंटर है ना, तो ptr2 को जब भी हम प्रिंट कराएंगे सी की वैल्यू, मतलब अल्फाबेट की वैल्यू, मतलब इसे डी रेफरेंस जब भी करना होगा ना, तो पहले टाइप कास्ट करो यार कैर में। हमने कैर में इसे टाइप कास्ट कर दिया। ये वॉइड पॉइंटर हमारा जनरल पर्पस पॉइंटर होता है, हमेशा याद रखना, जिंदगी भर याद रखना कि हम इसे डी रेफरेंस करा सकते हैं, हम इसे किसी भी टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे का काम देखो, हमने यहाँ क्या किया है, नंबर बनाया, नंबर को 24 बोला है। और अब क्या किया है हमने, ये ऐसे ही बना दिया यार। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अलग अलग तरीके के पॉइंटर्स। आपने क्या किया, इंट स्टार पीटीआर किया। इंट स्टार पीटीआर जब आपने किया तो ये एक वाइल्ड पॉइंटर है, क्योंकि यहाँ अभी हमने इसे इनिशियलाइज नहीं कराया। हमने इनिशियलाइज नहीं कराया तो ये किसी भी मेमोरी लोकेशन पे रैंडमली पॉइंट कर रहा होगा, तो इसीलिए इसे वाइल्ड पॉइंटर कहते हैं। और वाइल्ड पॉइंटर को हम एक वैल्यू दे रहे हैं नल, तो ये एक नल पॉइंटर बन जाएगा। पीटीआर इक्वल्स नल कर दिया तो ये एक नल पॉइंटर है। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट कराने वाले हैं। मेमोरी एलोकेट कैसे करा रहे हैं हम, मेमोरी एलोकेट कैसे करा रहे हैं, हम बोल रहे हैं इंट स्टार कैलॉग 54, मतलब 5 ब्लॉक्स बना दो जो जो 4 बाइट्स की है। तो मतलब यहाँ पर एक एरे टाइप का बन जाएगा यार। सोचो, अपने दिमाग में सोचो, 5 छोटी छोटी ब्लॉक्स होंगी जिनका 4 बाइट्स होगा। और वो कैलॉग मतलब कंटिगुअस एलोकेशन हुई है, और ये एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। फिर हमने क्या किया, पीटीआर को फ्री कर दिया यार। पीटीआर को फ्री किया तो ये जो मेमोरी है ये तो डिलीट हो गई, लेकिन पीटीआर अभी भी वहीं पॉइंट कर रहा है यार। तो पीटीआर एक डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका है। इसीलिए ये सारे टाइप के पॉइंटर्स हमें समझने जरूरी है। और ये डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका है, फिर हमने इसे नल पॉइंटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अलग अलग टाइप्स के पॉइंटर्स हैं यार। इन सबकी प्रॉपर्टीज और जो भी इसकी डेफिनेशन जितना भी था सब मैंने आपको बता दिया है। और इन चीज को हमेशा याद रखना और अच्छे से पढ़ना यार। ये सारी चीजें नोट करके रखना, कभी भी आपके काम आ सकती है। और इस प्रोग्राम को भी ध्यान से समझो। इसमें हमने एक वॉइड पॉइंटर बनाया, फिर एक पॉइंटर बनाया वो वाइल्ड पॉइंटर था, उसे हमने नल में कन्वर्ट किया। और फिर हमने क्या किया, डैंगलिंग कर दिया उसे, एक मेमोरी एलोकेट कराई डायनामिकली। और उसके बाद हमने उस मेमोरी को फ्री कर दिया, तो वो एक डैंगलिंग पॉइंटर बन गया। तो गाइज आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से समझ आई हो। और आप मेरी आगे दूसरी वीडियोस देखना, अभी मैं आगे मेमोरी के बारे में बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ। तो एक भी वीडियो मिस मत करना आगे वाली, सबको देखना अच्छे से, और मैंने वहां बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एंड थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।